हमारे पास एक चीज होती है ट्रांसफॉर्मर, सभी जानते हैं। इसके अंदर हमारे दो लॉसेस होते हैं मेन, ठीक है। पहला कौन होता है भैया, आयरन, और दूसरा होता है हमारा कॉपर। आयरन लॉसेस आपके कैसे होते हैं, फिक्स कांस्टेंट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और ये आपके कैसे होते हैं, वेरिएबल, यानी कि लोड को जैसे जैसे वाई करोगे उसी तरीके से ये हमारे जो कॉपर लॉसेस है बढ़ते चले जाते हैं। तो जो हमारे आयरन लॉसेस है या फिक्स लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस जो हैं, ठीक है, इनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है ओपन सर्किट टेस्ट, जैसा नाम बता रहा है वैसे काम होता है बिल्कुल। इसका मतलब है ओपन सर्किट, यानी कि हमें जो सेकेंडरी साइड है हमारी, ठीक है, उसको ओपन रखना होगा। छोटे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, ठीक। इस तरीके से ये कोई ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी होगी और भाई ये इसकी सेकेंडरी होगी, ठीक है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक। और जब हम बड़े ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ध्यान रखना एक चीज का, देखो हमें जो खतरा होता है वो किससे होता है, हाई वोल्टेज से। तो ध्यान रखना जितने भी आपके इक्विपमेंट लगेंगे वो LV साइड लगेगी, क्योंकि लो वोल्टेज पे काम करना है, हाई वोल्टेज पे नहीं, लो पे। हमें आपको सेफ्टी भी देनी है, तो इस वजह से जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं बड़े ट्रांसफार्मर में वो हमेशा LV साइड पे लगते हैं। ओपन किसको रखा जाता है, हाई वोल्टेज को, ठीक है। पर जैसे हमारे पास छोटा ट्रांसफार्मर है तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी में सारे इक्विपमेंट लगाएंगे और इसको ओपन रखेंगे, ठीक है, सेकेंडरी को। अब देखो इसमें क्या क्या लगता है, सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर है, इसमें देखो सबसे पहले एक चीज रहेगी, तो इनपुट के लिए आप क्या करोगे, एक वोल्ट मीटर लगाओगे भाई इनपुट में, फेज और न्यूट्रल के बीच में, ठीक है। उसके बाद में आप क्या लगाओगे, एक एमीटर, ये क्या करेगा, आपको करंट और वोल्टेज पढ़ के दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास वाट मीटर है जो आपके लोड बताएगा, ठीक है। तो वाट मीटर लगाने के लिए क्या करोगे भैया, वाट मीटर लेके आओगे। वाट मीटर में वही 4 टर्मिनल होंगे, कौन कौन से, M, L, C और V। एक के बीच में करंट कॉइल, दूसरे के बीच में प्रेशर कॉइल, ठीक है। और यहाँ से इसको दे दो न्यूट्रल और यहाँ से कनेक्ट कर दो लोड। ये साइड आपको ऊपर ही रखनी है। इसके अंदर करते क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, जितनी हमारी प्राइमरी की या हाई वोल्टेज साइड की, सॉरी लो वोल्टेज साइड की जितनी भी रेटेड वोल्टेज है, क्या जो भी रेटेड वोल्टेज है उसको आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पे अप्लाई कर देते हो, ठीक है। उस टाइम पे जो वाट मीटर की रीडिंग होगी बिना लोड के खुले हुए सर्किट में जो इसकी रीडिंग होगी वो आपके आयरन लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको कनेक्ट करके देखते हैं किस तरीके से कनेक्ट करते हैं भाई। हमारे पास भी ट्रांसफार्मर ये है, ठीक है। इसकी जो रेटिंग है हमारी है 230/115 वोल्ट, ठीक है। सिंगल फेज का है भाई, 1 kVA का है। अब हम क्या करेंगे, अपना वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर जिस तरीके से हमने सर्किट डायग्राम बनाया इस तरीके से बना करके इसको कनेक्ट करेंगे। देखो ट्रांसफार्मर में पहले हमने क्या किया था, ओपन सर्किट टेस्ट, वो किस लिए किया था, जो आयरन लॉसेस है उनको फाइंड आउट करने के लिए। अब हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर दूसरे लॉसेस आते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है कॉपर लॉसेस, ठीक है। ये किस तरीके से किया जाता है, इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो ध्यान रखना एक चीज का, हमें इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आप क्या लगाओगे, एक ऑटो ट्रांसफार्मर,
ठीक है। उसके बाद उस ऑटो ट्रांसफार्मर के बीच में आप क्या लगाओगे, एक वोल्टमीटर, एक एमीटर, उसके बाद में आप अपना वही वाट मीटर लगाएंगे जो बताओ एम एल और सी और बी। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, न्यूट्रल से कनेक्ट करोगे। ठीक है, आगे जो दो टर्मिनल बचेंगे ये जाएंगे आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर। और इस बार हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज को रखेंगे भाई एल वोल्टेज साइड में, सॉरी लो वोल्टेज साइड में क्या लगाते हैं, सारे इक्विपमेंट वगैरह। ठीक है, और जो एचवी साइड होती है इसको एक वायर के थ्रू करते हैं शॉर्ट। ठीक है, एक वायर के थ्रू शॉर्ट कर दिया हमने। अगर आप वायर के थ्रू शॉर्ट नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कीजिए, एक एमीटर के थ्रू शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, तो हम एमीटर के थ्रू भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमारी लो वोल्टेज साइड की रेटेड करंट, ठीक, या फिर हाई वोल्टेज साइड की रेटेड करंट तक आपको वोल्टेज को ऑटो ट्रांसफार्मर से बढ़ाना है। समझ गए? शॉर्ट सर्किट है तो हल्का सा जैसे आप वेरिएशन करोगे, ठीक है, तुरंत क्या होगा, करंट बहुत तेजी से बढ़ेगी। जिस तरीके से मैं अगर एग्जांपल दूं, हमारे पास में जैसे ट्रांसफार्मर है 230-115 का, तो इसकी जो रेटेड करंट है, ठीक है, वो 230 वोल्ट साइड पे दी हुई है हमें 8.6 और दूसरी साइड पे दी है 4.3। अगर मैं इसके ऊपर, इस ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या कर रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं इस टेस्ट को, तो क्या करूंगा मैं, ऑटो ट्रांसफार्मर से 230 वोल्ट ना देकर मैं जब तक वोल्टेज को बढ़ाऊंगा जब तक इतनी करंट फ्लो ना होने चाहिए। इतनी करंट फ्लो हमारी लगभग 20 से 30 वोल्ट की कंडीशन में हो जाती है। यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर लिया आपने, सिर्फ वोल्टेज को 20 से 30 वोल्ट तक बढ़ाया केवल। ठीक है, उससे क्या होगा, रेटेड करंट जो है वो निकलने लगती है। रेटेड करंट तक क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब भी आपका फुल लोड कंडीशन में होता है तो वो मैक्सिमम आपको रेटेड करंट तक ही आउटपुट दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, एचवी साइड को शॉर्ट कर लो। ठीक है, अगर शॉर्ट नहीं किया, एमीटर लगाकर शॉर्ट किया आपने, तो या तो एक चीज का ध्यान रखना, चाहे तो 4.3 एम्पीयर लेके आओ आप। सपोज करो आपके पास में एक मीटर है, आपने क्या किया, उसको सेकेंडरी साइड में लगा दिया है। अब हमें सेकेंडरी पे ध्यान देना है कि 4.3 एम्पीयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एमीटर लगाकर इसको शॉर्ट नहीं करते तो फिर हमें ध्यान देना है एलवी साइड पे कि इसकी जो मैक्सिमम करंट है, रेटेड करंट, जैसे मैंने बताया 8.6 है, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए इसकी रीडिंग। ठीक है, हमें मैक्सिमम रीडिंग इस एमीटर की, इसीलिए हमने क्या किया, एक एमीटर इधर लगाया कि दोनों की रीडिंग हम आसानी से देख सके। जब इसकी 8.6 रीडिंग होती है, इधर ऑटोमेटिक 4.3 रीडिंग आ जाती है। ये दोनों की मैक्सिमम, सेकेंडरी साइड की मैक्सिमम और प्राइमरी साइड की, सॉरी एलवी साइड की और एचवी साइड की, दोनों की साइड की मैक्सिमम करंट की रेटिंग मिल जाती है। कितने वोल्ट पे मिलती है, लगभग 20 से 30 वोल्ट पे। ठीक है, एक बार इसको करेक्शन को करते हैं, भी करेक्शन करके देखेंगे कि इसके अंदर लॉसेस वगैरह कितने आ रहे हैं। ठीक है, हमने कल क्या किया था, ओपन सर्किट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने कनेक्शन करते हैं। एक बार कनेक्शन को इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, फेज न्यूट्रल लिया, फेज में हमने क्या लगाया, एक एमीटर लगाया। ठीक है, एमीटर किस तरह लगता है, सीरीज में। इसे लगाने के बाद में सीधा जो वाट मीटर हमारा, इसके एमीटर में हमने फेज दिया है। ठीक, उसके बाद एम को सी से शॉर्ट किया है, और जो एल वाला पॉइंट है, एल वाले पॉइंट से हमने सप्लाई दी है ट्रांसफार्मर की एक टर्मिनल को। ठीक है, उसके बाद
ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, तो हमने क्या किया, यहीं से कनेक्ट करके वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाले को न्यूट्रल देते हैं तो न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया और इसको भी न्यूट्रल दे दिया। और साथ में वाट मीटर को क्या करते थे, न्यूट्रल देते थे, क्योंकि इसमें सीसीएमआई और पीसी कॉइल जो है उसको न्यूट्रल चाहिए होता था, इसको भी हमने न्यूट्रल दे दिया। अब यहाँ से मेन सप्लाई से जो न्यूट्रल आ रहा है इसको हमने इससे अटैच कर दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे कनेक्शन पूरे हैं, लगभग कंप्लीट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना, इसमें आप देख पा रहे हो कि हल्का सा फ्लक्चुएशन हो रहा है हमारे मीटर के अंदर। यहाँ पे मेरे 230 वोल्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे करंट अभी कुछ नहीं बहेगी, क्यों, क्योंकि ये फिलहाल ओपन सर्किट टेस्ट है। जब तक शॉर्ट नहीं होगा तब तक कोई करंट नहीं बहेगी, ठीक है। हमारे जो ओपन लॉसेज होते हैं, और सॉरी ओपन सर्किट में जो लॉसेज होते हैं लगभग 125 वाट के आसपास होते हैं, ठीक है, जो नेग्लिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको वाट मीटर के अंदर रीडिंग सही से नहीं दिखाई देगी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमें ओपन सर्किट में सिर्फ वोल्टेज को ध्यान में रखना होता है। मतलब जितना हमारा ट्रांसफार्मर है, इसकी जो हमारी जिस साइड भी आप एचवी साइड या एलवी साइड जहाँ पे भी आप सप्लाई कनेक्ट करोगे ओपन सर्किट के अंदर, हमें क्या करना होता है, रेटेड वोल्टेज तक ही वोल्टेज को बढ़ाना होता है, ठीक है। रेटेड वोल्टेज तक केवल, इसमें करंट नहीं बहेगी, क्यों, क्योंकि करंट में आपका ओपन सर्किट है। तो हमें जितना भी फोकस करना है सिर्फ वोल्टेज पे करना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को जो रेटेड वोल्टेज है उसको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ये ओपन सर्किट के अंदर होता है भाई। इसमें हमें किसी की जरूरत पड़ती है ऑटो ट्रांसफार्मर की, उसके बाद वोल्ट मीटर, एमीटर और हमारा वाट मीटर लगा हुआ है। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारी सेकेंडरी साइड होती है, ठीक है, इसको वायर के थ्रू या एमीटर के थ्रू शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद में क्या करते हैं, देखो जब हमने शॉर्ट कर दी तो मैक्सिमम करंट बहेगी, ठीक है। मैक्सिमम करंट कब बहती है, जब आप फुल लोड लगाते हो किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको वायर से शॉर्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने फुल लोड करंट के लिए इसको डिजाइन कर दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे हमारा एमीटर लगा हुआ है, हमें वोल्टेज को जब तक बढ़ाना है कि जब तक हमारी इस साइड की प्राइमरी साइड की रेटेड करंट इस मीटर के अंदर ना शो होने लगे, ठीक है। तो वही हम करेंगे। अभी हमने इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग पढ़ी, इसका हमारा जो है वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज 230, सेकेंडरी वोल्टेज 115, प्राइमरी करंट है 4.3 और सेकेंडरी करंट हमारी 8.6। तो हमने क्या किया है, प्राइमरी साइड पे हमने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं अपने। तो हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान देना है कि हमारी जो रेटेड करंट है वो 4.3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। क्या ये वेरी किया, इसको बोलते हैं वेरिएबल और एसी वोल्टेज के लिए स्टेबलाइजर, वो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो सबसे पहले से 0 पे सेलेक्ट करना है। इससे एक फेज निकलेगा, एक न्यूट्रल निकलेगा, ठीक है। फेज को हमने लिया, सबसे पहले वही एमीटर जोड़ा सीरीज में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, एक तो जोड़ा हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर को सिर्फ फेज दिया है, यहाँ से भी फेज आया है, और एम को फेज दे दिया। एम को सी से शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद में एल से क्या करते हैं, लोड पे देते हैं, तो एल वाले टर्मिनल से हमने लोड पे सप्लाई दे दी। उसके बाद इसको ट्रांसफार्मर की दूसरे टर्मिनल को ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के न्यूट्रल दिया, इस वाट मीटर को न्यूट्रल दिया, उसके बाद एमीटर वोल्ट मीटर को न्यूट्रल दिया, और फिर न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी प्राइमरी की हमने, क्योंकि प्राइमरी में यूज़ किया है, तो प्राइमरी की हमने करंट देखी है 4.3 एम्पियर है, ठीक है। रेटेड करंट जो है 4.3 एम्पियर है। तो हम इस वोल्टेज, इस वैरिक से वोल्टेज को इतना बढ़ाएंगे कि जब तक हमारी रीडिंग 4.3 एम्पियर के आसपास ना आ जाए। अब हमने क्या किया, इसको बढ़ाना स्टार्ट किया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर की वोल्टेज बढ़ती दिखाई दे रही है। लगभग ये 4.3 के आसपास रीडिंग आ चुकी है, ठीक है। ये वैल्यू हमें सिर्फ करंट की वैल्यू दिखा रहा है कि हमारी करंट इतनी है, ठीक है। वोल्टेज आपको बहुत कम दिखाई देगी, लगभग हमारी 20 से 30 वोल्ट की सेट करने पर ही ये रेंज आ जाती है। इसमें आप वाट मीटर में रीडिंग भी देख सकते हो, वाट मीटर में रीडिंग कितनी आ रही है,
ये हमारे जो है कॉपर लॉसेज है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। और यहाँ से हमने देखिए सेकेंडरी को हमने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक। इस तरीके से क्या करते हो आप, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो। अब उसके बाद अगर आपके पास में दूसरा मीटर है, ये दूसरा एमीटर है, तो आप क्या कर सकते हो, इस एमीटर से इसको शॉर्ट कर सकते हो। या तो वायर के थ्रू शॉर्ट करो या फिर एमीटर के थ्रू शॉर्ट करो। और एमीटर को बस जब तक ही बढ़ाना है जब तक उसकी रेटेड करंट ना जाए सेकेंडरी साइड की। ये लगा दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी सेकेंडरी साइड की करंट है 8.6, हमें इसको तब तक बढ़ाना है जब तक हमारी रेटेड करंट 8.6 के आसपास ना आ जाए, ठीक है। ये लगभग हमने 8.6 के आसपास कर दी, ठीक। वाट मीटर के अंदर रीडिंग देख सकते हो आप। ये हमारी लगभग जो वैल्यू है लगभग 20 से 30 वोल्ट के आसपास मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हो, शॉर्ट सर्किट को परफॉर्म करते हो।